जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं तो जैसे वाल्मीकि को पता चला कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे रघुनाथ आ रहे हैं, तो वाल्मीकि मुनि ने क्या किया, वो अपने आश्रम से निकल करके प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब कभी भी हमें पता चले कि हमारे गुरु, हमारे संत या हमारे अतिथि हमारे घर में आ रहे हैं, तो हमें दौड़ करके जा करके उनका सम्मान करना चाहिए। जब विश्वामित्र पहुंचे थे तब देखा आपने कैसे राजा हमारे दशरथ पहुंचे थे उनका सम्मान करने के लिए। जब राजा जनक के यहाँ विश्वामित्र पहुंचे तब जनक जी तुरंत दौड़ दौड़ कर जाते हैं। जब अयोध्या जाते हैं तब राजा दशरथ दौड़कर सम्मान करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर जब प्रभु श्री राम को आते हुए देख करके आज वाल्मीकि दौड़ करके जाते हैं और प्रभु का सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु ने वाल्मीकि को देखा तो तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई संत महात्मा गुरुजन होना हमेशा साष्टांग प्रणाम करना सीखिए। आजकल कोई प्रणाम करना आजकल तो भूल ही गए हैं। लोग कहते हैं हम बहुत परेशान रहते हैं। परेशान क्यों रहते हैं? जब भी कोई हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे संत महात्मा या मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, हम प्रणाम ही तो नहीं करते। जब भी आप कहीं जाओ तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। लोग कहते हैं दीदी प्रणाम करने से होता क्या है? जब हम किसी के आगे प्रणाम करते हैं तो पहली बात तो जो हमारा अहंकार होता है, हमारा जो अंदर अभिमान होता है वो तत्क्षण गिर जाता है। लोग प्रणाम क्यों नहीं करते? सिर्फ अभिमान की वजह से, अहंकार की वजह से। मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं इतना पदवी वाला हूँ, मैं एक समान व्यक्ति सामने प्रणाम क्यों करूँ? वो खुद मुझे कलयुग में लिखा हुआ है, कलयुग में लिखा है कि व्यक्ति संतों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर उनका बस चले तो संतों से अपने चरण तक दबवा ले। कल्याण कहाँ होगा आपसे? जो आदर, जो सम्मान हमारे पहले माता पिता, संत महात्मा, गुरु अतिथि का करते थे आज नहीं रह गया। संतों को तो बात छोड़िए, हम तो प्रतिदिन कहते हैं लोग अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है। सीखिए रामचरितमानस अगर किसी ने अपने जीवन में पूर्णतया उतार लिया, समझ लो उसका जीवन संवर गया। श्रीमद्भागवत पुराण कथा क्या है? श्रीमद्भागवत पुराण कथा मुक्ति प्रदायिनी कथा है। अगर आपने पूरे जीवन पर्यंत अधर्म अत्याचार किए हैं, कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, हमेशा अधर्म में ही आप लिप्त रहे, लेकिन अगर एक बार आपने श्रीमद्भागवत पुराण कथा श्रवण कर ली तो तत्क्षण आप समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? श्रीमद्भागवत पुराण कथा मुक्त प्रदायिनी कथा है। भागवत कथा में वो क्षमता है कि व्यक्ति, जीवित व्यक्ति को तो छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसके निमित्त मात्र से अगर कोई एक बार भागवत पुराण कथा श्रवण कर लेता है, वो अधर्मी व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति जहाँ कहीं भी नरक में पड़ा होगा तत्क्षण वहां से मुक्त हो जाता है। क्यों? वो मुक्ति प्रदायिनी कथा है। लेकिन जो श्री रामचरितमानस कथा है, इसीलिए ब्याह जैसे हो जाए, जैसे हम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करें सबसे पहले हमें रामचरितमानस श्रवण करनी चाहिए। क्यों? उसे पता चल जाता है कि पति का फर्ज कैसे निभाना चाहिए, परिवार में बहू का फर्ज कैसे निभाना चाहिए, माता का फर्ज कैसे निभाना चाहिए, सास का फर्ज कैसे निभाना चाहिए, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। ये सब कुछ श्री रामचरितमानस में है। जिसने अपने जीवन में रामचरितमानस को उतार लिया उसको जीवन बहुत सहजता से ही गुजर जाता है, उसे परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड, अखिल नायक होते हुए भी, परमेश्वर होते भी कभी अपने प्रभुता का दर्शन नहीं कराया। वो साधारण मानव की तरह लीला करते रहे। कहीं भी आप उठा लीजिए, हाँ भागवत कथा अगर पढ़ेंगे तो उसमें जरूर प्रभुता दिखाई पड़ती प्रभु की। क्यों? देखो जब पूतना विष का पान करके जाके प्रभु ने समाप्त कर दिया। अघासुर बकासुर कितनों का प्रभु ने मारा, बिना अस्त्र शस्त्र के मारा, वहां तक प्रभुता दिखाई पड़ती है। लेकिन श्री रामचरितमानस का अगर देखिए तो प्रभु श्री राम के अंदर कहीं प्रभुता दिखाई नहीं है। नंगे पैर कांटों में चले, अकेले ही बानरों को लेकर के, सबको लेकर के युद्ध करते हैं प्रभु श्री राम से, किसी की सहायता नहीं ली।
कभी किसी नगर में प्रवेश नहीं किया। अपनी मर्यादा, प्रभु श्री राम ने ऐसी कोई भी कार्य नहीं किया जो अमर्यादित हो। हमेशा मर्यादा के अंदर रह करके ही उन्हें जीवन को जिया। और हमें सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मर्यादित होकर जीवन जीता है तो उसके जीवन में कभी कोई विघ्न, कभी कोई संकट छूट नहीं सकता। तो हमें जीवन मर्यादित होकर के जीना चाहिए। ये मर्यादित मानस से सीखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही है अखिल ब्रह्मांड अखिल नायक, लेकिन जैसे ही देखते हैं किसको, वाल्मीकि को, तुरंत प्रणाम करते हैं। मुनि कहु राम दंडवती कीना, मुनि कहु राम दंडवती कीना, आशीर्वाद प्रेतब दीना, देवी प्रताप दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाए, देखी राम छवि नयन जुड़ाए, कर सन्मान आस महिलाए, कर सन्मान आस महिलाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय प्याए, मुनिवर अतिथि पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। जैसे हमारे यहाँ तुरंत प्रभु श्री राम को जा करके, जैसे प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं। देखिए, कृपा कृपा सब करे, वो कृपा करे न कोई, वो कृपा पात्र वही जाने जो कृपा पात्री होए। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जब भी कोई इष्ट, आराध्य, संत, गुरु हो, तुरंत दंडवत प्रणाम कीजिए। देखिए, अगर हम प्रणाम करते हैं ना किसी के आगे, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आयु, यश, बल, बुद्धि, वीर, विद्या, ये स्वतः ही आपको अपने आप मिल जाती है। सामने वाले व्यक्ति आपको सिर्फ कुछ बोले या ना बोले, लेकिन हाँ, चरण छूने का नियम है तो पूरा फल मिलेगा। कोई कोई तो घुटनों को ही प्रणाम कर लेता है, तभी आजकल सबके बहुत दर्द होने लगे। दर्द तो वही खींच लेते सामने वाला, बिल्कुल। तभी सब अधिकतर घुटनों से परेशान हैं, क्योंकि घुटनों का दर्द तो लेते हैं। जो हम चीज सामने वाले से खींचेंगे, उसकी तरंगे हमारे अंदर आएंगे। घुटनों को छुएंगे, उनकी तरंगे को जब स्पर्श करेंगे, वो साला दर्द हमारे अंदर आता है। और फिर कोई कोई क्या करता है, पंजों को स्पर्श करता है तो पंजे भी नहीं छुए जाते। क्या छुआ जाता है? नाखून सामने वाले को, वो भी सीधे नहीं, ऐसे दाएं ऐसे करके। हमेशा जब भी पैर छुए तो यूं करके पैर छुए जाते। आराध्य के, इष्ट के, गुरु के, माता पिता, अतिथि जो भी हो, सबके ऐसे पैर छुइए। और दूसरी बात, वो आपको आशीर्वाद दे ना दे, कभी कभी होता है ना कि लो मैंने पैर छुआ, कुछ बोला ही नहीं। बोलने की जरूरत नहीं है, स्वतः मिल जाते हैं अपने आप। बस आपका काम है प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना तुरंत। तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया खूब, आशीर्वाद दे करके तुरंत कंदमूल फल मंगाए राम के लिए। जब भी हमारे यहाँ अतिथि आ जाए ना, सर्वप्रथम आपको नियम है तुरंत उसका जलपान कराइए, तुरंत भोजन की व्यवस्था कराइए। क्यों? पता नहीं कहाँ से, किस हालत से आया हो, तुरंत नियम इसका, तुरंत। और इसके बाद अब यहाँ पर आसन देते हैं और आसन दे करके थोड़ा विश्राम करवाते हैं। अब इसके बाद प्रभु श्री राम का मन नहीं कर रहा विश्राम करने, तुरंत गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी के पास जाकर के सारी बात कहते हैं। कहते, गुरु पता है सारे कार्य मेरे कई माने कर दिए। जिस कार्य के लिए मैंने आया था, जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ था, सहजता ही मैंने कई माने कर दिया। सर्वभंगा ऋषि का उद्धार करना है, कितने ऋषि मुनियों का उद्धार करना है। अगर कई माँ मेरी सहायता न करती ना, तो शायद आज मैं ये कार्य पूर्ण न कर पाता। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, इसमें तुम्हारी क्या भलाई है? तुम तो अपने परिवार के साथ वन वन में घूम रहे हो, तुम्हारा हित इसमें क्या है? तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं, आपको नहीं पता हमारे कितना भलाई है, हमारा बहुत भलाई है। अरे अगर हम, तो प्रभु श्री राम कहते हैं, माँ
गुरुजी हमारी भलाई भलाई है। अरे अगर हम वन में ना आए होते तो आप जैसे संत महात्माओं का हमें आशीर्वाद कहाँ से प्राप्त होता। हमारे पुण्य उदय हुए हैं जो आज आप जैसे महात्माओं का हमें दर्शन प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और हमारे भाई जो हमारे प्राणों से प्रिय हैं भरत को अयोध्या का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भरत के जैसा साधु कोई दुनिया में है और ना होगा। अरे पूरी अयोध्या को आज साधु जैसा राजा मिल जाएगा। और मेरे वचन, मैं अपने माता पिता का वचन निभाऊंगा। मैं कितना मेरे भाग्य है, मुझे अपने माता पिता के वचन निभाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर तरफ से मेरी भलाई ही भलाई है। कृपया करके अब मुझे स्थान बताइए गुरुवर कि हम कहाँ रहे जाके। तो यहाँ पर कहते हैं हरि व्यापक सर्ववर्त समाना, प्रेम से प्रकट हुई है मैं जाना। अरे नाथ मणि मन में कहते हैं आप तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त हैं, हम आपके लिए कहाँ बताएं कि आप रहें। तब यहाँ पर कहते नहीं कि गुरुवर आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ रहें। तब ये कहते हैं काम में क्रोध मद माने न मोहा, काम में क्रोध मद माने न मोहा, लोभ क्षोभ न रागे न द्रोहा, लोभ क्षोभ न रागे न द्रोहा, जिनके कपट दाम्भ नहीं माया, जिनके कपट दाम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया, जिनके हृदय बसों रघुराया, तिनके हृदय बसों रघुराया, तिनके हृदय बसों रघुराया। कहते हैं कि जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार न हो वहां पर आप विराजमान है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर काम न हो, क्रोध न हो, मोह न हो, लोभ न हो। ये मानव शरीर पाकर के लोग कह तो देते हैं कि सार विकार अंदर नहीं होने चाहिए, लेकिन होता जरूर है। छोटी मुंह बड़ी बात, क्षमा करिएगा। हम तो देखते हैं कई लोग बैरागी बन जाते हैं। मैंने बैराग धारण कर लिया, मुझे अब इस माया से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हरि चिंतन भगवत भक्ति। अगर आप सच में परमात्मा को पाना चाहते हैं, सच में आपके अंदर वैराग है, तब तो इतने आश्रम बन रहे हैं क्यों? एक आश्रम, दो आश्रम, आश्रम के दूसरा आश्रम बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? मठाधीश बने बैठे हुए हैं, क्यों? अच्छी बात है, लेकिन अगर जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकल चुका है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, मुझे ईश्वर को पाना है, तभी आश्रमों का निर्माण क्यों? हमें आश्रम की ये भी व्यवस्था चाहिए, हमें आश्रम के लिए ये भी चाहिए, हमें आश्रम के लिए दान चाहिए, हमें आश्रम बनवाना है। क्यों? हम भगवान के भक्त हैं। अभी आप भगवान के भक्त नहीं हैं। अगर आप सच में परमात्मा को पाना चाहते तो जैसे महाराजा मनु शतरूपा थे, जो पूरी पृथ्वी में राज करते थे, आप तो छोटे से राज के छोटे से पद में हैं। अगर सच में इस जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो ईश्वर को पाना चाहता है, उसके अंदर तनिक मात्र भी लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं और इसकी भगवत प्राप्ति के लिए बैराग धारण करते हैं, लेकिन जा जा करके आश्रमों का निर्माण करते हैं। एक केदारनाथ में तो दूसरा बद्रीनाथ में तो तीसरा अमरनाथ में। ये क्या है? ये तो हो गया आपका माया में फंसना। फिर आप माया से कहां बचे? माया से बचे कहां? आप एक माया छोड़े दूसरे माया में फंस गए। भगवत प्राप्ति अगर करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो हमें हर चीज का त्याग कर देना चाहिए। तो लेकिन जब बड़े बड़े संत महात्मा मोह से नहीं बचे, तो हम लोग कहां बच सकते हैं? परिवार में रह करके व्यक्ति नहीं बच सकता है।
परिवार में रहकर हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। आप पति का फर्ज निभाइए, भाई का फर्ज निभाइए, माँ का फर्ज निभाइए, बहू का फर्ज निभाइए, सारे फर्ज निभाइए। लेकिन ये शरीर तन से तो शरीर से, तन से शरीर से इस संसार की सेवा करिए, परिवार की सेवा करिए, सबकी सेवा करिए। लेकिन ये मन सिर्फ और सिर्फ हमारे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भगवान का आपका तन भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? मन। अगर हमने ये अपना मन सिर्फ भगवान को दे दिया, फिर हमारा उद्धार किए भगवान छोड़ते नहीं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययद पुषाधि लेभि गतिं धा त्रुजतां ततोनम कमेवा दयालुं शरणं ब्रजे में कमला दयालुं शरणं ब्रजे। अरे हमारे गोविंद, हमारे प्रभु तो जब विष पिलाना, बस विष पिलाने वाली पूतना का कल्याण कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं? पूतना तो विष लेकर के प्रभु को मारने के लिए आई थी, लेकिन प्रभु कहते हैं जब कोई भाव से मेरे पास आ जाता नहीं, एक बार उसका मैं उद्धार किए बगैर छोड़ता नहीं। तो हम तो तब भी भगवान कुछ भी हो, भले 24 घंटे में 1 घंटा समय देते हो, ना 1 घंटा समय, आधी घंटा समय देते तो हैं, याद तो करते हैं। ये नवपारायण से रामचरितमानस कथा श्रवण कराई जा रही है। हम नित्य दिन आके 3-4 घंटे श्रवण करते हैं, जैसे भी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन गोविंद आते तो हम आपके शरण में हैं। और प्रभु पुण्य आत्माओं को तारना बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं जो भजनानंदी होते हैं, कीर्तन सत्संग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको अगर आप तार दो तो कौन सी बड़ी बातें हैं? जो पुण्य आत्माओं को तारना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुण्य आत्मा तो अपने आप तर जाएंगी। अरे प्रभु, हम जैसे अभिमानी को, हम जैसे अहंकारी को, हम जैसे पतितों को आप तार कर दिखाएं, तभी तो समझे कि आप पतित पावन हैं। हम जैसे पतितों को तारिए तो कहते हैं आप जैसे भी हैं, आप परमात्मा के सामने आए, अपने आप को शरणागति करें। तो कहते हैं मोह, हम मोह को नहीं छोड़ सकते। हम जब राजा दशरथ जिसके पुत्र प्रभु श्री राम बन करके आए तो उन्होंने काम को छोड़ा। जब काम ने उनको नहीं छोड़ा तो काम हमको कहां से छोड़ देगा? अगर राजा दशरथ उस दिन वो रात्रि माता कैकेयी के पास न गए होते, उनका नियम था कि प्रतिदिन वो रात्रि में माता कैकेयी के पास ही जाते थे। अगर वो काम के वशीभूत होकर के माता कैकेयी के पास न गए होते तो शायद राम का वन भी न होता और राम का राज तिलक हो गया होता। शायद वो रात्रि माता कौशल्या के पास चले गए होते, लेकिन नहीं, कैकेयी अति सुंदर थी, सभी रानियों से ज्यादा कैकेयी से प्रेम करते थे, और कैकेयी के महल में जाना ही आज पूरी अयोध्या उजड़ जाती है। और रही बात, अगर कामासक्ति है, यहाँ पर काम के लिए बताया गया है, अगर आपके अंदर काम है तो कैसा होना चाहिए? भक्ति के लिए। एक भक्त भगवान का भजन कर रहा था बैठे आसन लगा करके, तो एक स्त्री अपने पति से मिलने के लिए इतनी तेज दौड़ करके जा रही होती है कि मेरे पति आ गए, और वो आसन जो था भक्त का वो उसे दिखा नहीं, न भक्त दिखे न भक्त का आसन दिखा, और आसन को रौंदते हुए दौड़ती चली जा रही थी। अब उसने जो भक्त था भगवान का तपस्या कर रहा था, तुरंत उसके केस पकड़े और केस पकड़ के खींचा। बोले अरे दुष्ट, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर तपस्या करूं, तुमने मेरा आसन अपवित्र कर दिया। तब उसने कहा आप भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन अभी आपके अंदर वो भक्ति नहीं है। भले मैं पति से मिलने के लिए जितने मेरे अंदर कामासक्ति है ना, अगर उतनी ही अगर आपके अंदर भक्ति होती ना
तो आप मुझको देखते नहीं कि मैं आपका आसन से निकल के जा रही हूँ, कहाँ से जा रही हूँ? जो भगवान, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कामा शक्ति थी पति से मिलने के लिए कि मैंने मुझे आपका आसन दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अभी आपके अंदर वो भक्ति नहीं है प्रभु के प्रति, इसलिए तो आपने हमको देख लिया कि हम आपके सामने से जा रहे हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला निकल के चला जाए तो हमको कोई फर्क ना पड़े, हमें कोई पता ना चले कब कौन आया कब कौन गया। तो कहते हैं भक्ति अगर हो तो उसी प्रकार करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हैं ना, हम लोग कहते हैं हमें काम नहीं चाहिए, हमें लोभ नहीं चाहिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु कहते हैं कि बताइए आपको क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रीजि मिदास, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री से प्रेम होता है, एक कामी पुरुष स्त्री की सुंदर स्त्री पे आसक्ति होती है, वैसे ही आसक्ति मेरे अंदर हो जाए प्रभु राम के प्रति। और लोभ मांग रहे हैं, लोभ क्यों? अच्छा ये मांग लिया, लोभ क्यों मांग रहे हैं? लोभ इसलिए मांग रहे हैं, लोभ ही प्रिय जिमदास, मतलब जो लोभी व्यक्ति होता है ना, कितना भी उसे आप धन दे दीजिए, कितनी भी, पहले उसकी इच्छा होती मेरे पास 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, फिर होती मेरे लाख हो जाए, लाख हो गया, फिर करोड़ हो जाए, फिर अरब हो जाए, एक गाड़ी होती फिर 2 गाड़ी हो जाए, अब नई गाड़ी लॉन्च चाहिए, वो गाड़ी होनी चाहिए, अभी छोटी सी कुटिया होती है फिर बंगला बन जाता है, अरे एक बंगला और हो जाए, एक फैक्ट्री होती नहीं एक फैक्ट्री और हो जाए, 2 फैक्ट्री और हो जाए। मतलब कि लोभ जो है ना हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी ही नहीं होता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमको काम भी चाहिए। कैसा काम? जैसा एक पुरुष स्त्री के प्रति कामासक्ति हो जाता है, मुझे वही काम चाहिए कि मेरे भी आसक्ति राम पर हो जाए, और जब मैं उनसे प्रेम करने लगूं तो यहाँ पर विराम नहीं, मुझे लोभ आना चाहिए। कैसा लोभ? कि प्रभु के प्रति मेरा लोभ दिन ब दिन बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कभी कम ना हो। तो यहीं पर कहते समझाते हैं कि राम कहते हैं कि मुझे कोई स्थान बताइए रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आप तो सब जगह रहते हैं, हम आपको क्या बताएं, लेकिन फिर भी बताते हैं। कहते हैं क्या? चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, चित्रकूट गिरि करऊ निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, नदी पुनीत पुराने बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तबे फल आनी, अत्रि प्रिया निज तब बल आनी। कहते हैं आप जाकर के चित्रकूट में जाकर के निवास करिए, जहाँ पर अत्रि मुनि का आश्रम भी है।